नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वाव स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत भोजन एवं पोषण चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ा, सिलेक्टेड थ्योरी को। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आज हम भोजन एवं पोषण चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ताकि थ्योरी का रिवीजन भी हो जाए और अच्छे मार्क्स हम ला सके एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है, फॉलिक अम्ल के द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है, ये सही है। सूरज की रोशनी विटामिन डी का एक स्रोत है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है, सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों सही है, डी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जो है अवरोधक का काम करती है। पहला ऑप्शन है, शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय। नेक्स्ट है, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। और चौथा है, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शरीर के लवणों का क्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्रोत है और खाद्य पदार्थ है, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। जैसे पौधे और जंतु है, तो पौधे जंतु से तेल और घी प्राप्त होता है। बीज से कॉफ़ी और दाल प्राप्त होता है। पत्ते तने या पत्ते हैं तो इससे साग प्राप्त होता है। और पत्तियां हैं तो इससे चाय प्राप्त होती है। तो एक का डी हो जाएगा। देखते हैं एक का डी किस में है, मतलब चौथा, पहला का चौथा 2 नंबर में है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। वैसे भी हम एक ऑप्शन से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रोटीन है, कार्ब्स है, इसको मिलाना है। जैसे कि परिवहन प्रोटीन दिया हुआ है ए नंबर में, तो परिवहन प्रोटीन परिवहन का कार्य करती है। थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था किस चीज़ की परिवहन की, तो हीमोग्लोबिन के परिवहन की। तो चौथा हो जाएगा, एक का चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है, संकुचन प्रोटीन। संकुचन प्रोटीन का चलन हेतु इसका यूज होता है, तो इसका बी नंबर का तीसरा हो जाएगा। और संरचनात्मक प्रोटीन, संरचनात्मक यानी निर्माण करना, तो उत्तकों का निर्माण करना, इसका दूसरा हो जाएगा। और रक्षात्मक प्रोटीन मतलब बचाव करना, क्या चीज़ से, तो संक्रमण से। इसका सही आंसर होगा डी का पहला हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। डी का पहला तो है, लेकिन ए का कौन सा था, ए का चौथा हम ढूंढते हैं किस में है। इसमें किसी में भी नहीं है, इसीलिए ये जो गलत दिया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको डाला है। चूँकि ये गलत है तो इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा। जो हम लोगों ने मिलाया था वही आंसर होगा। ए का चौथा होगा हीमोग्लोबिन का परिवहन, संकुचन प्रोटीन का हो जाएगा चालन हेतु, संरचनात्मक प्रोटीन का हो जाएगा संक्रमण से बचाव हेतु, और संरचनात्मक प्रोटीन का होगा निर्माण, उत्तक का निर्माण, और रक्षात्मक प्रोटीन का हो जाएगा संक्रमण से बचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। ये देखिए, सीटेट जून 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो ढेरी है, केले का छिलका रखा हुआ है, इसमें सब्जी के छिलके, सूखी पत्तियाँ और अखबार रखा हुआ है। और दूसरा ढेरी में जैम का बोतल है, सास की बोतल है, उसके बाद सॉस जिसको कहते हैं चटनी वाली, और उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, यूट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, ये सब रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। पहला ऑप्शन है, घरेलू कचरा या औद्योगिक कचरा के रूप में अलग किया। दूसरा ऑप्शन है, दुर्गंध रहित है। तीसरा ऑप्शन है, अपघटित होने वाले, और या फिर अपघटित नहीं होने वाले हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि केले के छिलके, सेब के छिलके, ये सब अपघटित होने वाले पदार्थ हैं। और अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वो है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में
पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ये देखिए सीटेट 2015 में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में। गोवा में इसका सही आंसर होगा। थ्योरी में भी हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं। एक ऐसा पौधा है जिसमें पत्तियां हैं, जिसे सब्जी की तरह भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके बीज से तेल प्राप्त किया जा सकता है। यह पौधा कौन सा है? तो ये सीटेट देखिए 2015 में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पत्तियां भी हम खाते हैं, पालक की पत्तियां खाते हैं और बीज से तेल प्राप्त होता है? नहीं। नारियल का पत्तियां खाते हैं? नहीं। बंद गोभी का? नहीं। सरसों का, देखिए सरसों का साग खाते हैं और सरसों का तेल भी होता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ये 2015 में पूछा गया है, सितंबर 2015 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आलू चिप्स पहला ऑप्शन है, दूसरा है दूध पनीर, तीसरा है सेब जैम, चौथा है कच्चा आम से अचार। तो कच्चा आम से अचार बनाया जाता है, इसको संरक्षित कर सकते हैं, ये सही है। उसके बाद दूध से पनीर बना करके संरक्षित किया जाता है और आलू का चिप्स बना करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं पूछ रहा है तो सही आंसर होगा सेब का जैम। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के जार और बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूरज की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? ये देखिए 2016 में पूछा गया है। ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसके पहला ऑप्शन है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूप को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो देखिए चूँकि मीरा जो है समोसा खाती है, चॉकलेट खाती है, डबल रोटी खाती है, तो मीरा को तो मोटापा हो जाएगा। उसके बाद दिव्या क्या खाती है? लौह तत्व की कमी वाली, तो एनीमिया हो जाएगा इसको। तो इस तरह से ऑप्शन पहला है मोटापा और स्कर्वी, दूसरा है स्कर्वी और एनीमिया, तीसरा है एनीमिया और रतौंधी, चौथा है मोटापा और एनीमिया। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर जो है अधिक तेजी से होती है, क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन है पाचन रस जब अमाशय से बाहर रखते हैं, अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर से वे क्षारीय होते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर बेस्ट ऑप्शन बी नंबर होगा। अमाशय के अंदर जो है भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया जो है तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। थ्योरी पढ़ना एकदम ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है कम उपयोग, कम चक्रण, पुनः निर्माण। दूसरा ऑप्शन है पुनः उपयोग, पुनः संरचना। तीसरा है पुनः निर्माण। और तीसरा ऑप्शन है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। चौथा है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। सी नंबर सही आंसर होगा इसका, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था 2004 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा है जस्ता, तीसरा है तांबा, चौथा है कोबाल्ट। तो इसका सही आंसर कोबाल्ट हो जाएगा।
थ्योरी में भी पढ़ा था हम लोगों ने। जिन लोगों ने थ्योरी का क्लास नहीं पढ़ा है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। छोटा छोटा चीज़ ही पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, इसीलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क को प्रतिदिन औसतन कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? तो वयस्क के बारे में पूछा जा रहा है। थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था एक वयस्क को 2500 से 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, यहाँ पे देखिए 2011 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्यों ऐसा किया जाता है? पहला ऑप्शन है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। दूसरा ऑप्शन है, ये देखिए 2012 में पूछा गया था। दूसरा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे निष्क्रिय वाला सही आंसर होगा, सी नंबर सही आंसर होगा, 3 नंबर। कम तापमान पर जो है रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कथन टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। ये छोटा छोटा चीज़ है, इसके बारे में हम लोग जानते भी हैं लेकिन फिर भी पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में जा कर के हमें फ़ाइट ना करना पड़े, एक बार पढ़ने से आंसर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं खाद्य पदार्थ और भोजन पकाने के तरीके। जैसे आलू है तो आलू को उबाल करके खाया जाता है, एक का क्या हो गया, तीसरा हो गया। और पापड़ है तो पापड़ को क्या चीज़ करके सेक करके खाते हैं, बी का हो गया दूसरा। चावल है तो चावल को भी भून करके खाया जा सकता है या उबाल करके भी खाया जा सकता है। और चना को भी भून करके या उबाल करके खाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा। जैसे कि आलू हो गया, एक का कौन सा होगा, तीसरा। तो एक का तीसरा हम देखते हैं किस में है। यहाँ पे देखिए एक का तीसरा, चूँकि 2 में कन्फ्यूज़न था तो एक का तीसरा से एक ही आंसर है, सी नंबर, तो इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है? पहला ऑप्शन है आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दूसरा ऑप्शन है यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तीसरा ऑप्शन है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। और चौथा ऑप्शन है भोजन पचाने में मदद करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार से संबंधित कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं चुनना है। 10 से 12 वर्ष 3000 कैलोरी प्रतिदिन। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए यही गलत है क्योंकि 10 से 12 वर्ष के लिए 2000 कैलोरी प्रतिदिन थ्योरी में भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है। 14 से 16 वर्ष के लिए 2600 कैलोरी प्रतिदिन, वयस्क के लिए 2500 से 4000 कैलोरी प्रतिदिन। और 66 से 75 वर्ष के लिए जो है 2300 कैलोरी प्रतिदिन जो है संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारे शरीर के अंदर के विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा अवशिष्ट पदार्थों को निकालने में सहायक होता है। उपरोक्त कथन किस पोषक तत्व के लिए कहा गया है? यहाँ पे देखिए फिर से देखिए एक बार, यह हमारे शरीर के
शरीर के अंदर के विभिन्न पोषक तत्व को अवशोषित भी करता है और शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को निकालने में सहायक होता है। तो किसके लिए कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आहारी रेशे के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। दूसरा ऑप्शन है अंडों से सोडियम की प्राप्ति होती है। तीसरा ऑप्शन है लोहा आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए सहायक होता है। तो इसका सही आंसर ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? डी नंबर, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा और राधिका एनीमिया रोग से ग्रसित है। डॉक्टर इनको किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देंगे? याद रखना है एनीमिया रोग है। जब राधा और राधिका दोनों शाकाहारी हैं, तो सबसे पहले यहाँ ये ध्यान रखिए कि दोनों क्या है? शाकाहारी हैं, तो मांसाहारी भोजन तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए अंडा है, ये गलत हो जाएगा। अंडा मछली भी दिया है, यहाँ मछली भी दिया है, ये भी गलत। यहाँ पे देखिए कलेजी दिया हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ए नंबर सही आंसर होगा केला, पालक, गुड़ और हरी सब्जी। ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? व्यंजन और राज्य दिया हुआ है, अब व्यंजन दिया हुआ है। पहला है महाराष्ट्र, तो साग पूरी, महाराष्ट्र में खाया जाता है साग पूरी। राजस्थान मलाई घेवर, ये भी सही है। और झारखंड मसोर टेंगा मछली, ये गलत हो जाएगा। थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिपुरा बेड़मा मछली, ये सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। इसका सी नंबर जो है गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। जिन लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन से हम 1-2 क्वेश्चन ही बना पाते हैं, लेकिन थ्योरी से अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बना सकते हैं। इसीलिए थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। आप लोग पढ़िए, पर्यावरण से रिलेटेड मात्र 8 चैप्टर तक थ्योरी है, आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार के 2 सदस्य गौरव और गुड़िया क्रमशः वर्णांता और हीमोग्लोबिन से प्रभावित है। किस प्रकार की बीमारियां किस प्रकार की होती है? तो देखिए वर्णांता ये तो जन्मजात बीमारी होती है और हीमोग्लोबिन से की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये जन्मजात और उपार्जित दोनों होगा। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। रोग है और कारक है। जैसे टिटेनस जो है ये किसके कारण से होता है? हम लोगों ने पढ़ा था डीप सीटी का कुटनी है, टी से हो गया टिटेनस। तो ये जीवाणुजनित रोग का ट्रिक पढ़ा था। जीवाणुजनित से टिटेनस होता है। चेचक जो है, चेचक विषाणुजनित से होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो एक का कौन सा हो गया? ए का हो गया तीसरा, चेचक का हो गया दूसरा, मतलब बी का दूसरा और मलेरिया का पहला, यानी सी का पहला। एक का तीसरा 2 में है, एक का तीसरा 2 का दूसरा और सी का पहला। एक का तीसरा 2 का दूसरा सी का पहला, इसमें है 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है। यह क्रिया मुख से प्रारंभ होकर आमाशय और छोटी आंत तक होती है। उपरोक्त कथन पाचन तंत्र की किस प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या कहा गया है कि मुख से प्रारंभ होता है और छोटी आंत तक जाता है। तो इसमें पाचन में हम लोगों ने पढ़ा था, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय शरीर में उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं? मानवीय शरीर में उत्सर्जन का कार्य फेफड़ा ये करता है, त्वचा भी करता है और मलाशय है, मलाशय भी करता है। मलाशय से अपशिष्ट पदार्थ त्वचा से शोधन निकलता है और फेफड़ा से CO2 गैस बाहर आता है। तो इन सब का उत्सर्जन कार्य किया जाता है, यानी ये सब उत्सर्जी अंग है। लेकिन छोटी आंत ये उत्सर्जी अंग नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन कौन से अंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? A B D किस में है? A B D पहला ऑप्शन ए नंबर
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आइए करते हैं सुमेलित। ब्रिक से जो है यूरिया का उत्सर्जन होता है। उसके बाद मलासे से अपचित पदार्थ का उत्सर्जन होता है। त्वचा से बात करें तो त्वचा से पसीना का उत्सर्जन होता है। फेफड़ा से CO2 का होता है। तो डी का दूसरा देखिए किस में है, डी का दूसरा किस में है, बी में। इसका सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरीबेरी का प्रमुख लक्षण क्या है। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरीबेरी का प्रमुख लक्षण पूछ रहा है। ये थ्योरी में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसमें पढ़ लीजिए क्वेश्चन में। अंधेरे में कम दिखाई देना, दूसरा है बच्चों की मानसिक विकलांगता, तीसरा है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, और चौथा ऑप्शन है घाव भरने से अधिक समय लगना, घाव भरने में अधिक समय लगना। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये बेरीबेरी का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू रतौंधी पाचक नाल में संक्रमण और नेत्र में संक्रमण जैसे रोग से ग्रसित है। रतौंधी भी है, पाचक नाल में संक्रमण है और नेत्र संक्रमण भी है। इस प्रकार से कौन सी खाद्य सामग्री उनको रोगों से निजात में लाभकारी होगी। आइए देखते हैं। पहला है मछली का यकृत, दूसरा है गाजर, तीसरा है हरी पत्ती वाली सब्जी और चौथा है मांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछली यकृत का तेल होगा। गाजर आँख के लिए अच्छा होता है, तो ये भी हो जाएगा। और इसको प्रॉब्लम 3 तरह का प्रॉब्लम है, पाचक नाल का भी, तो मछली का यकृत तेल भी हो जाएगा। नेत्र में संक्रमण है तो गाजर हो जाएगा। और हरी पत्ती वाली सब्जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तीनों हो जाएगा, A, B और C। सही आंसर होगा A, B, C। इसका सही आंसर 4 नंबर होगा, A, B, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। अंजलि की सहेली दांतों से क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके कौन कौन सी, ये देखिए 2012 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है दिन में 2 बार ब्रश करें। दूसरा ऑप्शन है इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसीज पहने। और तीसरा ऑप्शन है मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। चौथा ऑप्शन है हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था, 4 तरीके सही दिया हुआ है, सही तरीका कौन सा है। तो इसका सही तरीका B होगा, C होगा और D होगा। कौन सा, B, C, D। तो ये कथन टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे छूट गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, C, D। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह आवश्यक है। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन व RBC के निर्माण के लिए, दूसरा ऑप्शन है सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, तीसरा ऑप्शन है शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचने के लिए और चौथा ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे देखिए लौह आवश्यक है, लौह के लिए पूछा गया है, तो हीमोग्लोबिन और RBC के निर्माण के लिए लौह तत्व जो है आवश्यक है। A नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है। तो रासायनिक नाम हम लोगों ने याद किया था ट्रिक के माध्यम से। जिन लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। A का नाम हो गया रेटिनॉल, यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये तो सही है। B12 का थायमिन, ये गलत है। B का नाम है थायमिन या B1 का, B का या B1 का नाम है थायमिन। B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी ये भी देख लेते हैं। D का नाम है कैल्सीफेरोल, E का नाम है टोकोफेरोल, ये सब सही है। आंसर हो जाएगा इसका B, चूँकि गलत पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो लौह तत्व किस में होता है, 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए पहला ऑप्शन है आंवला, पालक, गुड़, दूसरा ऑप्शन है आंवला, पालक, आलू, तीसरा ऑप्शन है आंवला, आलू, टमाटर, चौथा ऑप्शन है बंद गोभी, भिंडी, गुड़। तो इसका सही आंसर होगा आंवला, पालक और गुड़। A नंबर सही आंसर हो जाएगा।
चूँकि लौह तत्व पूछा जा रहा था तो आंवला और पालक गुड़ इसका बेस्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्ती वाली सब्जी ज़रूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज़ किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? 2014 में पूछा गया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा लौह तत्व की कमी के लिए ये सब खाया जाता है। तो लौह तत्व की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाती है। चौथा नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? पहला ऑप्शन है, ये 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों के चित्रों द्वारा फ्लैश कार्ड दिखाया जाए। दूसरा ऑप्शन है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के विषय में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट यानी परियोजना बनाने के लिए दे। और तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों से कहे कि वे अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्र करें। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, डी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। आम है, ये जाड़ा के लिए संरक्षित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्वाधिक उपयुक्त है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है अचार, आम पापड़ बना करके। दूसरा ऑप्शन है जूस तैयार करके, जूस तो तुरंत ख़राब हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। प्लास्टिक के थैले में रखना, ये भी गलत। रेफ्रिजरेटर में संरक्षित रखना, रेफ्रिजरेटर में तो रखते हैं लेकिन बहुत दिनों तक ये गर्मी से ठंडी मौसम के लिए रखा जा रहा है, तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो ऊपर भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2014 में फिर से पूछ लिया गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, देख लेते हैं सही आंसर कौन सा होगा, पढ़ लेते हैं इसको। विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाली चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। दूसरा है विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उसके घर में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना, सहपाठियों से सूचनाएं का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट है पाठ पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन विषय में दी गई जानकारी की ओर विस्तृत व्याख्या करना। और नेक्स्ट है बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों या सामग्रिक भोजन का प्रदर्शन करना। तो ये सब गलत है, इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाली चार्ट का उपयोग करना और उसकी व्याख्या करना, ये बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी ढंग दिए गए हैं। पहला उबालकर, गूंथकर, भूनकर, सेककर, उबालकर, बेलकर। तो ये नहीं होगा, बेलकर। तलकर, तलने वाला तो होगा ही नहीं। तो देखिए इसमें भी तलने वाला तल कर दिया हुआ है, इसमें भी तल, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और बेलकर, इसका सही आंसर उबालकर, गूंथकर और भूनकर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे कि ट्रैपिओका और नारियल को लोग अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इससे बनने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, केरल। केरल होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। 2012 में पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मच्छरों से फैलने वाले, पहला है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दूसरा है मलेरिया हैजा, मियादी बुखार। इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। चिकनगुनिया भी मच्छर से ही होता है, मलेरिया भी, डेंगू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? कपकपी बुखार आ रही है तो मलेरिया होगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। जुलाई 2013 में पूछा गया है सीटेट एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला तो खाना चाहिए, हरी पत्ती सब्जियां, गुड़ भी खाना चाहिए। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन समाप्त है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वाटर से संबंधित, जल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और थ्योरी को पढ़ेंगे। तो आप लोग निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।